कि मार्च के महीने में कुछ स्टार्ट होने वाला था पुणे में और ख़ासकर हिंजेवाड़ी से, और वो है हिंजेवाड़ी की मेट्रो। आगे के स्टेशंस को देखेंगे तो वैसा लगता नहीं है कि वो स्टेशन उतना डेवलप हो पाए हैं और एक महीने में स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा लग नहीं रहा है। ये देखिए, मैं मेट्रो स्टेशन के पास में ही हूँ और ये देखिए अभी तक प्रॉपरली बना नहीं है। उधर भी गेट देखेंगे आप तो ये कुछ एस्केलेटर का और सीढ़ियों का वो अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। और जनरली पुणे में मैंने ये भी देखा है कि सिटी बसेस कम है। सिटीज़ बसेस का इतना कोई ज़्यादा स्कोप दिखता नहीं मुझे, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ज़्यादा जाते हैं। तो लोग अपना पर्सनल व्हीकल छोड़ दें और मेट्रो को अडॉप्ट कर लें तो वो तभी होगा जब लोगों को कनेक्टिविटी मिले। इओन तक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक जाती है तो वो शटल की फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम है, वो भी आधे घंटे या 20 मिनट में चलती है। तो लोग उसको भी नहीं प्रीफर करना चाहते, क्योंकि कौन आधे घंटे तक रुकेगा। हाँ, अगर आप ऐसी कोई जगह देख रहे हैं जहाँ पे मेट्रो का स्टेशंस बन रहे हैं अभी, या मेट्रो आगे फ्यूचर में आने वाला है, तो और आसपास ही है वो मेट्रो स्टेशन के, तो ऑब्वियसली उन जगहों के प्राइस बढ़ेंगे, उन जगहों के रेंट बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने जैसा बताया था कि मैंने पुणे वर्सेस हैदराबाद की बात करी थी, उसमें आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आए थे। फिर हमने एक वीडियो में पुणे में जो हिंजेवाड़ी वर्सेस खराड़ी है उसके बारे में बात करी थी, उसमें भी आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आए थे। और आज है शुरुआती दिन मार्च का, और 2 मार्च का दिन है आज, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मार्च के महीने में मुझे एक बात याद आ गई कि मार्च के महीने में कुछ स्टार्ट होने वाला था पुणे में और ख़ासकर हिंजेवाड़ी से, और वो है हिंजेवाड़ी की मेट्रो, जो हिंजेवाड़ी से शिवाजी नगर तक जाने वाली थी। और वो जो लॉन्चिंग थी हिंजेवाड़ी से शिवाजी नगर तक जाने की, वो लॉन्चिंग डिले हो गई है। जैसा कि न्यूज़ में भी आया है कि वो लॉन्चिंग अब अप्रैल से होगी। तो मतलब जो हिंजेवाड़ी से शिवाजी नगर तक जो मेट्रो चलना थी वो अब चलेगी अप्रैल से, मार्च की जगह। तो लेट्स सी अप्रैल में स्टार्ट होती है या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि अप्रैल से वो स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी भी हम अगर हिंजेवाड़ी से और फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और आगे के स्टेशंस को देखेंगे तो वैसा लगता नहीं है कि वो स्टेशन उतना डेवलप हो पाए हैं और एक महीने में स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा लग नहीं रहा है। बट लेट्स सी, लेट्स होप। या कुछ करेंगे वो कि कुछ स्टेशन को नहीं ऑन करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। पर पता नहीं, क्योंकि टेस्टिंग तो हो गई है हिंजेवाड़ी मेट्रो की, हिंजेवाड़ी से शिवाजी नगर तक के मेट्रो की। अगर मेट्रो की बात करी जाए, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करी जाए वर्सेस कहेंगे एक्सपेक्टेशंस की, तो मेट्रो 2022 में आई थिंक पुणे में स्टार्ट हुई थी, और अभी भी मेट्रो चल रही है जो कि पीसीएमसी से चलती है। तो उधर मेन मेट्रो मतलब वनाज स्टेशन तक जाती है, जो कि एक पर्पल लाइन है और एक ब्लू लाइन है। तो ब्लू लाइन भी रामवाड़ी तक जाती है वनाज से, और बीच में इन दोनों का इंटरसेक्शन होता है जो सिविल कोर्ट में होता है, जो मैं अपने वीडियो में बता भी चुका हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। वो वीडियो भी आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया। तो वो लाइन चल रही है और वो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो अच्छी चल रही है, लोग भी अच्छे जा रहे हैं, उसमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बट उसमें कुछ कमियां भी हैं, जिससे कि लोग उसको ज़्यादा प्रीफर भी नहीं करते, जबकि लोगों को करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि अगर आपके आसपास मेट्रो 1 या 2 किलोमीटर आसपास है तो आप मेट्रो को पकड़ना चाहेंगे, मेट्रो से जाना चाहेंगे? और जाना चाहेंगे अगर हाँ, तो क्यों जाना चाहेंगे? अगर नहीं जाना चाहेंगे तो क्यों नहीं जाना चाहेंगे? क्योंकि उसमें कुछ ये कमियां हैं कि मेट्रो तो अच्छी चल रही है, बढ़िया है, स्टेशंस भी अच्छे बनाए हैं, बट स्टेशन से कुछ 2-3 किलोमीटर की जो कनेक्टिविटी होती है, 2-5 किलोमीटर की, कि लोग आसपास के लोग जो हैं 5 किलोमीटर के दायरे के लोग वो आ सकें, या तो शेयरिंग ऑटो चले या कोई शेयरिंग कैब्स चले जो सस्ती हो थोड़ी, या बसेस चले, सिटी बस जो कनेक्ट करके दे दे मेट्रो से लोगों को उन स्टेशन से। ये होना चाहिए, ये कमी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर लोग मेट्रो प्रीफर नहीं करेंगे। और जनरली पुणे में मैंने ये भी देखा है कि सिटी बसेस कम है। सिटीज़ बसेस का इतना कोई ज़्यादा स्कोप दिखता नहीं मुझे, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, लोग जाना पसंद नहीं करते। तो लोग इसीलिए, लोगों का जो पर्सनल व्हीकल लेने का, कार लेने का, बाइक लेने का मेन रीज़न ये भी रहता है कि उनको उनके व्हीकल से जाना पड़ता है, और वो ज़्यादा है वो रेट। लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ज़्यादा जाते हैं। तो लोग अपना पर्सनल व्हीकल छोड़ दें और मेट्रो को अडॉप्ट कर ले तो वो तभी होगा जब लोगों को कनेक्टिविटी मिले, कि मैं मेरे घर से हिंजेवाड़ी स्टेशन तक जा रहा हूँ और वो 3-4 किलोमीटर दूर है, तो चलो यार शेयरिंग ऑटो है, कोई
शटल चल रही है इस टाइम पे, मैं निकल जाऊँगा। जो हर 5 से 10 मिनट में चले उनको मिले, कोई सिटी बस मिल जाए, भले ही उसमें भीड़ हो, सस्ता हो, उसमें भीड़ हो, वो भी चलेगा उनको, लेकिन कनेक्टिविटी मिल जाती, क्योंकि आदमी को हार्डली 10-15 मिनट का सफ़र करना पड़ेगा उसमें, और वो सीधा मेट्रो में पहुंच जाएगा। और मेट्रो की भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, मेट्रो की भी आय बढ़ेगी, लोग ज़्यादा आएंगे उसमें, मेट्रो का भी यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें होना चाहिए मेट्रो में, मेट्रो की कनेक्टिविटी स्टेशन से। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि एक रामवाड़ी स्टेशन है, रामवाड़ी स्टेशन के वहाँ पे कुछ शटल वटल चलती है जो खराड़ी तक, इयॉन तक ले जाती है। मैं भी खुद भी इयॉन जाता हूँ, तो इयॉन तक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक जाती है। तो वो शटल की फ्रिक्वेंसी भी बहुत कम है, वो भी आधे घंटे या 20 मिनट में चलती है। तो लोग उसको भी नहीं प्रीफर करना चाहते, क्योंकि कौन आधे घंटे तक रुकेगा। तो ये कनेक्टिविटी होना चाहिए मेट्रो में, अगर मेट्रो चल रही है तो आप भी बताइएगा कि आप अगर मेट्रो से सफ़र करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है जो आपको मेट्रो सफ़र नहीं करने दे रही है। आई थिंक मोस्टली लोग यही कहेंगे कि उनको कनेक्टिविटी नहीं मिलती। मेट्रो तो आसपास ही है, थोड़ा ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट कनेक्टिविटी नहीं मिलती, उस वजह से वो मिस कर देते हैं, मेट्रो को छोड़ देते हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से या कारपूल करके इस तरह से जाना पसंद करते हैं। तो आप बताइएगा। और दूसरा कि लोग, जैसा मैंने कहा था कि हिंजेवाड़ी में, अपने पिछले वीडियो में कहा था कि हिंजेवाड़ी में रियल इस्टेट का भाव बढ़ रहा है, रियल इस्टेट की प्राइस और हाइप जो है वो बहुत बढ़ रही है। तो उसमें मोस्टली जितने भी बिल्डर्स हैं वो यही बताते हैं कि वो मेट्रो से इतनी दूर है, मेट्रो से कनेक्टिविटी इतनी दूर है। तो अभी मैं ये कहूँगा कि मेट्रो के बेस पे भी हम कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदते और नहीं ले सकते। इवन बिल्डर्स जो भी हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं अपने, वो तो ऑब्वियसली उनको मार्केटिंग करना है, उनके लिए तो मार्केटिंग का वो सही ऑप्शन है और उनको करना ही चाहिए, हर कोई करेगा, क्यों नहीं करेंगे वो तो सही है उनकी जगह पे। बट हमको भी ये देखना पड़ेगा कि ये देखिए मैं मेट्रो स्टेशन के पास में ही हूँ और ये देखिए अभी तक प्रॉपरली बना नहीं है, उधर भी गेट देखेंगे आप तो ये कुछ एस्केलेटर का और सीढ़ियों का वो अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, और ये फ़ेज़ 1 का है, हिंजेवाड़ी फ़ेज़ 1 का हाल। तो अभी भी मुझे नहीं लगता ये देख के कि, और ऐसे कई स्टेशन हैं जो इस तरह से बन रहे हैं या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ही है। तो इतनी जल्दी 1 महीने में ही बन जाएंगे, अप्रैल से बोल रहे हैं लॉन्चिंग है, तो मुझे थोड़ा वो लग रहा है, थोड़ा सा तो लेट होगा आई थिंक। तो ये था फ़ेज़ 1 का व्यू। तो आप भी बताइएगा कि आपको मेट्रो में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसा कि हम बात कर रहे थे रियल इस्टेट की, कि रियल इस्टेट में केवल हम ये मेट्रो का कनेक्टिविटी देख के नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप ऐसी कोई जगह देख रहे हैं जहाँ पे मेट्रो का स्टेशंस बन रहे हैं अभी, या मेट्रो आगे फ्यूचर में आने वाला है, तो और आसपास ही है वो मेट्रो स्टेशन के, तो ऑब्वियसली उन जगहों के प्राइस बढ़ेंगे, उन जगहों के रेंट बढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं बढ़ेंगे, जब मेट्रो स्टार्ट होगा तब। अभी तो ये देखिए एक और स्टेशन, ये भी अभी रेडी हो ही रहा है, अभी भी इतना रेडी नहीं हुआ है, बट हो जाएगा, थोड़े 2-3 महीने में आई थिंक हो जाना चाहिए। तो रियल इस्टेट का भी मार्केट है जो मेट्रो पे डिपेंड करता है कि रेंट बढ़ना, रियल इस्टेट के फ्लैट्स के भाव बढ़ना, तो वो भी बढ़ेंगे, बट वही 1-2 किलोमीटर की रेंज वाले ही, उससे 2 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज मेट्रो पे डिपेंड नहीं हो सकती कि मेट्रो के कारण रियल इस्टेट के या फ्लैट्स के रेंट के प्राइसेस बढ़े, और उस बेस पे हम ले भी नहीं सकते, क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे में तो आप कहीं भी रहिए, मेट्रो ऐसी बनेगी अगर नेटवर्क, मुझे लगता है जो कि मेट्रो का स्टेशंस और मेट्रो का जो पूरा जाल बिछाया जाएगा पुणे में आज से 5 साल बाद, जब वो पूरी फ्लेज में चलेगी, तो लगभग हर जगह आपको मिलेगी। पर अगर मैं कहूँ कि अगर 5 साल में मेट्रो को सक्सेसफुल बनाना है पुणे वालों को, पुणे गवर्नमेंट को, तो ऑब्वियसली उनको मेट्रो से कनेक्टिविटी सबसे बड़ा फोकस करना पड़ेगा, कि मेट्रो से कनेक्टिविटी हो, बसेस की, शेयरिंग ऑटो या रिक्शा की, या वो ई ऑटो भी चलते हैं, उस टाइप का कुछ चलाना चाहिए जो शेयरिंग हो, तो सब लोग यूज़ करें मेट्रो को, उसका यूटिलाइजेशन बढ़े। तो मेट्रो अभी अच्छी चल रही है, पिंपरी चिंचवड़ से जो PCMC से उधर रामवाड़ी तक जाती है, और उधर आगे वानाड से रामवाड़ी तक जाती है, मतलब ब्लू लाइन और पर्पल लाइन आप देख भी सकते हैं,
मैप में, मेट्रो के ऐप में बहुत अच्छे से मिलेगा आपको। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करना पड़ेगी, नहीं तो मेट्रो का भी मतलब नहीं रह जाएगा। लोग ट्रैफिक में ही फंसे रह जाएंगे, लोग अपने ही पर्सनल व्हीकल यूज़ करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेट्रो का मोटो यही होना चाहिए कि लोग पर्सनल व्हीकल ना यूज़ करें और मेट्रो में आएँ, अपने पर्सनल व्हीकल को छोड़ें वो, और वो तभी छोड़ेंगे जब उनको अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो मेट्रो के स्टेशन की कनेक्टिविटी है, लेकिन मेट्रो के स्टेशन तक जाने की कनेक्टिविटी बहुत कम है, बहुत ख़राब है अभी तो। कोई बसेस भी नहीं चलती यहाँ तो मुझे लगता है, आई होप कि पुणे गवर्नमेंट इस बारे में सोच भी रही होगी और धीरे धीरे करेगी, क्योंकि ये चीज़ें एकदम से नहीं है कि आज पब्लिक ने डिमांड कर दी और कल से हो जाना चाहिए और 2 महीने बाद से हो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, उनको अभी से रोड मैप बना के रख लेना चाहिए। आपकी भी क्या क्या परेशानी है मेट्रो को लेकर, आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है मेट्रो को लेकर, आपके आसपास के एरियाज़ में मेट्रो कहाँ कहाँ पर आ रही है, आप भी मुझे बताइएगा और अपने कमेंट बताइएगा, क्योंकि जितना आप लोग बताते हैं उतना वीडियो में अच्छी चीज़ें मैं बता पाता हूँ। मैं अभी भी मेट्रो स्टेशन के रामवाड़ी स्टेशन से जाऊँगा, हुआ तो उसका भी एक क्लिप डाल दूँगा इसमें। तो दोस्तों, मेट्रो की यही बातें थी, पुणे मेट्रो की, खासकर पुणे मेट्रो की बात यही थी और यही करना थी मुझे। और आप भी बताइएगा कि मेट्रो के बारे में क्या आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अभी आपकी एक्सपेक्टेशंस मेट्रो फुलफ़िल कर रही है या नहीं, क्योंकि कई कुछ लोगों की तो कर भी रही होगी, क्योंकि उनके आसपास है और वो यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं काफ़ी लोग। मैं खुद भी मेट्रो से गया था, पीसीएमसी से दगड़ू शेठ गणेश जी के मंदिर तक, और वहाँ से आया था अपनी फैमिली के साथ। तो बड़ा अच्छा लगता है उसमें ट्रैवल करने में भी, कम कॉस्ट में, कम टाइम में हम ज़्यादा दूर तक और अच्छा सफ़र कर लेते हैं। इवन ट्रेन में भीड़ होती है, मेट्रो में भीड़ होती है, तो भी बहुत अच्छा सफ़र हो जाता है। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ और आई होप कि आपके व्यूज़ शेयर करेंगे कि किस तरह का मेट्रो का आपका सजेशंस रहेगा, मेरे वीडियोस के लिए क्या सजेशंस रहेंगे। तो आपके कमेंट भी शेयर करिएगा कि किस तरह आपको ट्रैफिक में भी दिक्कतें हो रही है, आपको पुणे मेट्रो होते हुए भी आप अभी भी ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, क्योंकि मेट्रो का मेन मोटो ही यही रहा है कि ट्रैफिक कम हो, इसलिए मेट्रो को रोड पे नहीं चलाया गया है, या तो वो ऊपर चलती है या ज़मीन के अंदर चलती है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। तो अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस देते रहिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।